दी जाती है। तो चौधरी चंद्र कुमार के अलावा कुल 7 ऐसे नाम हैं जिनका बायोडेटा दिल्ली हाईकमान ने मंगवाया है और उनमें नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, आशा कुमारी, कौल सिंह ठाकुर, प्रतिभा सिंह, ये तमाम नाम शामिल हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे, जहां बहुत ही कम जगह पर सब्जी उत्पादन करने के इच्छुक किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। के साथ लगते लाहलड़ी गांव के किसान परविंदर सिंह ने आलू के ऊपर टमाटर की ग्राफ्टिंग और आलू पर ही बैंगन की ग्राफ्टिंग करने का काम किया है। 1.5 माह की मेहनत रंग लाई और अब आलू के पौधे पर टमाटर लगे हैं, वहीं आलू के पौधे पर बैंगन भी लगने लगे हैं, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कुछ साल पहले किसान परविंदर सिंह ने एक बेल से 3 सब्जियां उगाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसमें रिजल्ट मैंने 1.5 महीना पहले इसमें ग्राफ्टिंग की थी। पहले आलू तैयार किया, जब आलू का प्लांट तैयार आ गया फिर उसके ऊपर मैंने कलम तैयार कर दी। अब इसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है और इसमें टमाटर लगना शुरू हो गए हैं। ये अच्छा काम करते हैं, नई नई खोज करते रहते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात धर्मशाला की, जहां कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश के कलाकारों की कृतियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इंटरनेशनल एग्जीबिशन में विदेशी कलाकारों की कृतियां देखने विदेशी मेहमान भी कांगड़ा कला संग्रहालय पहुंच रहे हैं। इस एग्जीबिशन का शुभारंभ नगर निगम धर्मशाला के कमिश्नर प्रदीप ठाकुर ने किया। Uh, 52 आर्टिस्ट डिफरेंट कंट्री से आए हुए हैं। मतलब उनकी एग्जीबिशन जो है उनकी हम डिस्प्ले कर चुके हैं और इसको हम 3-4 दिन में रखेंगे। और इसमें जर्मनी, पोलैंड एंड साउथ कोरिया, इंडिया से भी 15-20 आर्टिस्ट हैं और बाकी कुछ आर्टिस्ट इंटरनेशनल वो है 25 कंट्री से हैं। और इस तरह से ये इसमें जो ओरिजिनल पेंटिंग के प्रिंट्स हैं। कांग्रेस लगातार नतीजों के बाद हॉर्स ट्रेडिंग का डर जता रही है, तो बीजेपी की तरफ से उसके आरोपों को बेबुनियाद बताकर हमले किए जा रहे हैं। अब बीजेपी के मीडिया प्रभारी करण नंदा के कांग्रेस के आरोप पर उन्होंने हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी बार बार हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रही है। मुझे समझ नहीं आता वो किस बुनियाद पे ये आरोप लगा रही है। शायद कांग्रेस पार्टी को अपना समय याद आ रहा होगा कि जब वो खरीद फरोख्त से सरकारें बनाया करते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी अपने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली राजनीतिक दल है, कार्यकर्ता राजनीतिक दल है। और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में मतदान हुआ है, भारी संख्या में हर वर्ग के लोगों ने मतदान किया है और महिलाओं ने तो बढ़ चढ़ के भाग लिया है इस चुनाव के अंदर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे एक शक्तिशाली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाने जा रही है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।